हेलो दोस्तों, आज आपके सामने है पार्टनरशिप के क्वेश्चन। जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है CGL 2025 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए टॉप मोस्ट अच्छे सवालों के लिए जो CHSL में भी काम आ जाएंगे और CPO में भी सभी में काम आ जाएंगे। अच्छे सवालों की ऐसी सीरीज हर टॉपिक की होगी ऐसे। तो करते हैं। A और B एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। वे लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। A को कितना मिलेगा, ये समझो आप। A और B ने लगाया है 3:7 में पैसा लगाया है। एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ, 40% पुनर्निवेश कर दिया, तो इनको मिलेगा कितना प्रॉफिट, 60%। तो 60,000 का ओनली कितना मिलेगा, 60%। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। 3/5 प्रॉफिट इन दोनों में डिवाइड होगा। और वो भी किस रेशियो में, इनके लागत के रेशियो में। तो पूछ रहा है A को कितना मिलेगा, A को कितना मिलेगा 3, A को मिलेगा 3। और टोटल लागत कितनी है इनकी, 10। 7 और 3 10, बस हो गया। 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से ये कट जाएगा, 1212। 3 3 9, 12 9 108, 10,800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा C। A को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल। XYZ ने एक व्यवसाय में 6 8 10 के अनुपात में निवेश किया। Z एक सोता हुआ साझेदार है, इसलिए उसे मुनाफे का उतना हिस्सा मिलेगा जितना कि वह सक्रिय साझेदार होता, लेकिन उसका हिस्सा केवल 2/3 होगा। यदि कुल 48,000 रुपये का मुनाफा हुआ, 20% पुनः व्यवसाय में निवेश कर दिया जाता है, तो Y को कितनी राशि प्राप्त होगी। इस लाइन का मतलब है ना, जैसे Z एक सोता हुआ साझेदार है, इसलिए उसे मुनाफे का उतना हिस्सा मिलेगा जितना कि वह सक्रिय साझेदार होता, लेकिन उसका हिस्सा 2/3 होगा। जैसे ये कह रहा है कि ये तो स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसको जैसे यदि ये स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता तो इसको 10 रुपये लाभ मिलते। जैसे इनका लागत लगाई इन्होंने 6 8 10, तो इनको इनकी लागत के अनुसार इनको प्रॉफिट होता। लेकिन ये क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसको इसकी लागत लगाई है ना, तो इसका 2/3 हिस्सा प्रॉफिट मिलेगा। और जो 2/3 हिस्सा प्रॉफिट मिलेगा, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, वो प्रॉफिट मिलेगा सभी को। जैसे ये 3 का मल्टीपल बना लेते हैं, 6 3 18, ये A, ये B, ये C। तो 3 का मल्टीपल 6 3 18, 8 3 24, 10 3 30। ये कह रहा है Z को 2/3 हिस्सा मिलेगा। 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/3 20। और इसका B कितना है 24, A कितना है 18। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, 20% इन्होंने पुनर्निवेश कर दिया, तो 80% बचेगा। 80% डिवाइड होगा कितने का, 48,000 का। 48,000 का कितना परसेंट, 80%। 80% कितना होता है, 4/5। ये डिवाइड होगा किस रेशियो में, Y को कितना मिलेगा, Y की वैल्यू कितनी है 24। टोटल प्रॉफिट कितना है, 18 20, ये हो जाएगा 38 और 24, 8 8 4 12, 42 52 और ये 62। सही जोड़ा है, 2 2 4 और 1 5, 50 8 4 12 62। ये कट जाएगा, 2 से 12, 2 से 31,
इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौके 48, 48 इंटू 48, 48 इंटू 48, ये हो जाएगा 8 घंटे 64, 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32, 4 चौक 16, 17 18 19, ये 4 8 2 10, 9 1 10 3 13 और ये 2 और ये 3 0 भाग 31 पंजे 3 पंजो 15, 155 का भाग, ये डिवाइड हो जाएगा 155 एकम 155, ये बचेगा 45 और 30 85, 85 में 8 15 चौक 60, 15 5 75, 5 बार चल जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ना है। तो और ये बचेगा 15 5 75, 5 5 25, 750 और 25, 775, 775 854 में से गया तो 25 और 54, ये 25 और ये 54, 9 7 0, 15 5 75, 5 बार 775, ये बचेगा 15 0 0 1 15 15 90, 15 से 9 बार चल जाएगा तो 15,509 रुपये इसका प्रॉफिट हो जाएगा वाई का। ऐसे ये करना है बस। सवाल कैलकुलेटिव था इसलिए ये एक तो 31 कटा नहीं, इसलिए या तो सवाल गलत है इसमें कुछ या और, लेकिन यदि ये सवाल सही है तो इसका यही आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल, ABC ने किसी बिजनेस में 4 5 7 के अनुपात में निवेश किया। C स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह सक्रिय पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 का लाभ होता है जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं तो B को कितना मिलेगा। जैसे ये पिछले सवाल का सही सवाल है लेकिन इसमें उसमें कैलकुलेशन थी, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। अब ये कह रहा है C को उसका हिस्सा आधा मिलेगा और स्लीपिंग पार्टनर है तो इसका 7 का आधा 3.5। अब पॉइंट में तो क्या बनाए हम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबन को, फिर आधा हो जाएगा। तो A B और C इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। C को कितना मिलेगा 1/2, इसको आधा हिस्सा प्राप्त होगा, इसका आधा हिस्सा 7 मिलेगा तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा 7, 10 और 8। अब इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 36,000 का, 36,000 का। 36,000 में से 25% बिजनेस में निवेश कर देते हैं तो 75% डिवाइड होगा। 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4। पूछ किसका रहा है बी का प्रॉफिट कितना है 10। टोटल प्रॉफिट कितना है 18 7 25, 25 चौके 100, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगी, 36 दिया 108। अब ये सवाल है कैलकुलेटिव नहीं है, सेम उस सवाल का सही सवाल है, बस डिजिट का अंदर ये डिजिट का ही अंतर पड़ गया और कुछ ना। उसमें डिजिट ऐसी थी कट नहीं रहा था तो पॉइंट में आ रहा था, इसमें कट रहा है तो पॉइंट में नहीं आ रहा, सीधा आंसर आ रहा है। बस ऐसे आसान सवाल ही है। तो इनको ऐसे करना होता है, इनका जितना बता रहा है 2/3 करना होता है तो 2/3 कर लेते हैं, ऐसा 1/2 करना होता है तो 1/2 कर लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट सवाल, RST ने व्यापार में 4 से 10 के अनुपात में पैसा लगाया। T एक सोता व साझेदार है इसलिए उसे मुनाफे का सिर्फ 50% हिस्सा मिलेगा। अगर व्यापार में कुल 50,000 का मुनाफा हुआ तो उसका 15% वापस व्यापार में ही लगा दिया जाता है तो S को कितना रुपये मिलेगा।
ये कितना है आर एस टी। इनका प्रॉफिट कितना है 4, 6, 10। टी को कितना मिलेगा 50% हिस्सा मिलेगा। 50% हिस्सा कितना हो जाएगा 5। तो इनका प्रॉफिट कितना होगा टी को 5, एस को 6 और आर को 4। सेम सवाल ही है पिछले सवाल का जैसा, और वो भी उस पिछले सवाल के जैसा ही। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 50,000 का। 50,000 का टोटल प्रॉफिट। 15% वापस व्यापार में लगा दिया तो कितना डिवाइड होगा 85%। 85% होता है 15% डिवाइड व्यापार में लगा दिया तो बचा 85%। 85% होता है 17/20। तो इसका 17/20 डिवाइड होगा। और एस को कितना मिलेगा, एस को 6 मिलेगा। कितने में से मिलेगा 6 और 4 10, 5, 15। ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 20 पंजे 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 पंजे 100 से 2 0 कट गई। 17 दूनी 34, 34 पंजे हो जाएगा 34 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 15, 16 17,000। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोई सवाल के गलत हो सकते हैं, तो इसलिए बस आंसर ये होगा। सवाल को करना ऐसे है। अनु एक संगठन में वर्किंग पार्टनर है और विद्या स्लीपिंग पार्टनर है। अनु 6,000 रुपये लगाती है, विद्या 5,000 रुपये लगाती है। अनु को संगठन को बनाए रखने के लिए चलाने के लिए लाभ में से 12.5% प्राप्त होता है। बाकी को उनकी पूंजी के अनुसार आपस में बांट दिया जाता है। यदि वे वर्ष के अंत में इतना लाभ कमाते हैं तो विद्या को कितना रुपये मिलेगा। ये तो है अनु, ये कितना है, कौन है, विद्या। इन्होंने 6,000 और 5,000, 6 और 5 के रेशियो में इन्हें इन्वेस्ट किया। अब इनको प्रॉफिट भी किस रेशियो में मिलेगा 6:5। अब हम प्रॉफिट को 6:5 में डिवाइड कर दें तो बस गलती एक हो जाती है। जो 12.5% अनु को मिलना चाहिए था ना, वो हमने विद्या को और दे दिया। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 इसको 1/8 तो मिल गया, लेकिन इसका 1/8 इसको और मिल गया, विद्या को और मिल गया। अब विद्या से छीनना पड़ेगा 1/8। तो 1/8 इसमें से छीन लेंगे तो इस पहले तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो पॉइंट में ना आए। 8 से 8 पंजो 40, 8 छंगी 48। अब इसका 1/8 किसको जाएगा, अनु को। 8 पंजो 40 तो +5 ये हो जाएगा 53। अनु को मिल जाएगा 53 और 5 इसमें से कम होगा तो ये बचेगा विद्या के पास 35 रुपये। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब 53 और 35 कितना होगा 88। 88 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 880। एक की वैल्यू 10। तो विद्या को कितना मिलेगा, विद्या को कितना मिल रहा है 35। तो 35 की वैल्यू 350 रुपये विद्या को मिल जाएगा। बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बी एक स्लीपिंग पार्टनर है, ए एक वर्किंग पार्टनर है। ए 6,000 रुपये डालता है, बी 7,000 रुपये डालता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 14.2/7% मिलता है। बाकी उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित हो जाता है। कुल लाभ 1,040 रुपये है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये भी सेम पिछले सवाल जैसा है, ये जैसे ए और ये बी। इनको 3 0 से 3 0 गई। ए ने लगाया 6 रुपये, बी ने लगाया 7 रुपये। ए को 1/7 14%, इसका मतलब होता है 1/7।
अब 1/7 ए को मिलना चाहिए था, जो ए को मिल तो गया लेकिन बी को और ज़्यादा मिल गया है 1/7, तो बी से 1/7 छीनना पड़ेगा और किसे देना पड़ेगा, ए को। इसका 1/7 ए को देना पड़ेगा। तो 1/7 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इधर को जाएगा ए को, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा 6 और 7। 7 और 6 13। 13 की वैल्यू कितनी है, 1040। तो 13 अंठे 104, एक की वैल्यू आ जाएगी 80 रुपये। तो ए का हिस्सा कितना है, 8 7 56। ए की वैल्यू आ जाएगी 8 7 56। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 560 रुपये। नेक्स्ट सवाल। तो सवाल आज की क्लास में ख़त्म होते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए बाय।